हेलो गाइस। अब हम कोणों के मापन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं में से एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक घड़ी है, उसमें मिनट की जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 मिनट में आखिर कितनी दूर जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है उसे हम ढंग से समझ लें, वो क्या कह रहा है इसे ढंग से समझ लें तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी मान लीजिए घड़ी है, उसमें ये मिनट की सुई है और ये 1.5 सेंटीमीटर अगर लंबी है तो अगर ये घूमना शुरू करती है, घूमते 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 40 मिनट में मान लीजिए कुछ ऐसा है यहाँ पहुँच जाती है। तो 40 मिनट में जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो उसने कितनी दूरी तय की। आप देख पा रहे हैं कि दूरी यहाँ पर एक चाप के रूप में हमारे सामने आ रही है, यानी कि हमें केवल और केवल 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये 40 मिनट में कितना दूर जाएगी। तो देखिए, अगर हम ये जितनी दूर जाएगी उस दूरी को हम L ले लें, उस दूरी को अगर हम L ले लें तो L लंबाई मान लेते हैं कि वो चलती है 40 मिनट में। तो अगर L लंबाई चलेगी तो इस प्रकार ये जो चाप बनेगा वो कोई ना कोई कोण अंतरित करेगी केंद्र पर। मान लिया वो थीटा कोण है। तो एक सूत्र हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर अगर थीटा है और चाप हमारी L है और त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, तो चूंकि हमें L ही तो फाइंड आउट करना है, यही तो वो दूरी है जो वो पूछ रहा है। तो यहाँ से जब हम L का मान निकालेंगे तो 1.5 गुणे थीटा सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि जो दूरी वो पूछ रहा था उसे पता करने के लिए हमें केवल और केवल एक चीज़ पता करना बाकी रह गया और वो है ये थीटा कोण। तो एक बात हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कोण आएगा वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, तो डिग्री में ना होकर रेडियन में होगा बस। तो हम ये कोण ज्ञात कर लेते हैं और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि जो मिनट वाली सुई होती है वो 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है? 60 मिनट में। 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना होता है? 360 अंश या 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम 1 मिनट में अगर हम बात करेंगे, 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा? 360 अंश बटे 60 जब भाग करेंगे तो 6 अंश आ जाएगा। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई ने कितना कोण बनाया? 6 अंश बना लिया कोण। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मिनट कितने दिए गए हैं? 40 मिनट दिए गए हैं। तो देखते हैं हम, तब 40 मिनट में बना कोण, 40 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा? 40 गुणे 6 अंश, 240 अंश आ जाएगा। अब चूंकि हमने अभी बताया था कि कोण हमें अंश में नहीं रखना है तो इसे रेडियन में तुरंत चेंज कर देते हैं। और जब भी हम कोण और दूरी में कोई संबंध निकालेंगे, यानी कोण के पदों में दूरी को व्यक्त करेंगे, तो उस कोण को कभी भी हम डिग्री में ना रखकर रेडियन में ही रखेंगे। तो पाई बटे 180 से क्या कर देंगे हम? यहाँ पर गुणा कर देंगे, 0 0। सो आंसर आ गया 4π/3 रेडियन। अब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ये रेडियन में है। अब ये कोण आ गया है अतः सुई द्वारा चली गई दूरी, सुई द्वारा चली गई दूरी क्या आ जाएगी? 1.5 गुणे यहाँ से थीटा की जगह पर क्या पड़ जाएगा? 4π/3 रेडियन आ गया इंटू सेंटीमीटर। तो
हमें पता चल गया है कि सुई द्वारा 40 मिनट में चली गई दूरी कितनी आ गई, 1.5 गुणे 4π/3 सेंटीमीटर। अब इसे हम हल कर ले, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, ये 1.5 लिखा हुआ है, हम इसे 3 से भाग कर दें तो 0.5 आ जाएगा, 0.5। ठीक, ये 0.5 आ गया। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं चली गई दूरी। चली गई दूरी बराबर कितनी आ गई हमारे पास, 0.5 × 4 × पाई सेंटीमीटर। ये दशमलव हटा दिया, नीचे 10 कर दिया हमने। तो यहाँ पर अब क्या लिखा रहेगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 2 = 4, यानी कि हमारे पास 2 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब 2 पाई सेंटीमीटर आ गया 3.14 सेंटीमीटर। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 40 मिनट में 6.28 सेंटीमीटर चलेगी। बस हमें इस क्वेश्चन में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वो जो दूरी ज्ञात करने को कह रहा है वो दूरी क्या है। वो दूरी है उस घड़ी जो कि वृत्ताकार है उसकी चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई यहाँ से सूत्र से निकलेगी। तो थीटा का मान को ज्ञात करना था, जो कि हमने रेडियन में ज्ञात कर लिया है यहाँ पर, और आंसर हमारा इतना आ गया। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं और उसी क्वेश्चन के आधार पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोण वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है कि 7:20 हुआ है। 7:20 हुआ है, तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा घड़ी देख लेते हैं। कोण ज्ञात करने का क्या मतलब है, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। मान लीजिए ये घड़ी है हमारी 3, ये 6, ये 9 हो जाएगा। 7:20 हुआ है, ये यहाँ पर 7 है और ये 4 और ये 5, तो 20 मिनट हम जानते हैं कहाँ पर होता है, 20 मिनट यहाँ पर होता है। और इस कंडीशन में 7:20 हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई करेक्ट 7 पर ना होकर इससे हल्का सा आगे होगी। ये बात हम सब जानते हैं। तो जब हल्का सा आगे हो जाएगी तो इस कंडीशन में इन दोनों सुइयों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कोण ज्ञात करना शुरू करेंगे। यहाँ से ये जो लाइन यहाँ से, ये घंटे वाली सुई यहाँ से चलेगी, चलते 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 यहाँ तक कितना कोण घूमी है वो, और उसमें से कौन सा कोण हम घटा देंगे, उसमें से हम ये वाला सारा कोण घटा देंगे जो कि मिनट वाली सुई यहाँ तक चलकर आई है। तभी तो इस टोटल में से जब हम ये वाला घटा देंगे तभी तो हमें ये मिलेगा। ठीक, तो अब हम इस वाले टोटल कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण बच जाएगा। बात हमें समझ आ गई है, यानी कि घंटे वाली सुई द्वारा जो कोण बनाया गया उसमें से घटाएंगे मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं घंटे वाली जो सुई होती है वो 360 डिग्री का कोण कब बनाती है, जब वो 12 घंटे चलती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री बनाती है 12 घंटे में। 1 घंटे में नहीं बनाती वो, 12 घंटे जब पूरा घूम जाएगी तभी तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पर पहुँचती है। तो कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर घंटे कितने दिए गए हैं, हमें घंटे यहाँ पर 7 घंटे और 20 मिनट दिए गए हैं। अभी हम आगे देखते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 360/12 बराबर ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का 1 घंटे में बनाएगी। अब हमारे पास घंटे कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर जरा घंटे हमारे पास कितने हैं, 7 घंटे तो है ही हैं, 7 घंटे तो है ही हैं, लेकिन 20 मिनट में भी तो ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी।
तो उन 20 मिनट को भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 घंटे 20 मिनट, ये यहाँ पर आ गए हमारे 7 घंटे प्लस। अब 20 को जब हम 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये मिनट में ना रहकर किस में आ जाएंगे, घंटे में। तो 20 तिहाई 60, इसे जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 1/3, ये इतने घंटे क्या होंगे, आएंगे। इसे जब हल करेंगे तो 7 × 21 = 22, 22/3 घंटे आ जाएंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि 7 ही घंटे नहीं है, बल्कि जब वो 20 मिनट और चूँकि आगे बढ़ चुकी है तो 20 मिनट में भी वो कुछ आगे बढ़ेगी, हमें वह कोण भी इसमें मेज़र करना है। तो हमारे पास टोटल घंटे कितने आ गए, ये 22/3 घंटे आ गए। अभी हमने यहाँ पर देखा कि 1 घंटे में कितना कोण बना रही है, 23 डिग्री का। तब 22/3 घंटे में बना कोण कितना हो जाएगा, इसे हम 22/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 220 डिग्री आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा केवल और केवल ये वाला बड़ा कोण, जो कि घंटे वाली सुई ने वो 7 घंटे 20 मिनट में चलकर। तो ये वाला जो कोण है हमारा 220 डिग्री, वो कौन सा कोण है, जो घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चलकर आई है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये छोटा वाला कोण जो कि मिनट वाली सुई घूम चुकी है, उस कोण को निकालना है, और इस वाले कोण को इस बड़े वाले कोण में से घटा देंगे तो ये वाला कोण हमें मिल जाएगा। अब हम मिनट वाली सुई, अब देखिए जरा, चूँकि जो मिनट वाली सुई होती है वो 360 डिग्री का कोण कब बनाती है, मिनट वाली सुई यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक तब पहुँचती है जब वो 60 मिनट चलती है। यानी कि अब 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360। ओके, ये 360 डिग्री का कोण कब बना, जब हमने यहाँ पर देखा कि 60 मिनट चली। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 360/60 बराबर 6 डिग्री। ये 6 डिग्री का कोण ये 1 मिनट में बना रही है। हमारे पास टोटल मिनट कितने हैं भाई, यहाँ पर देखिए 20 मिनट है, ठीक है, 20 मिनट है। तब 20 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा 20 मिनट में, 6 × 20 तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 20 मिनट में बना कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। अतः दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण बराबर, अब देखिए घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया, 220 डिग्री। मिनट वाली सुई ने कितना कोण बनाया, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 100 डिग्री का। बस यही तो हमारा आंसर है कि उन दोनों के बीच कोण कितना है आखिर, 100 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर जो थीटा आया निकल कर ये कितना आ गया, 100 डिग्री। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें हमने घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण निकालना सीखा। कोई भी टाइम यहाँ पर दिया गया है, 8:37 भी दिया गया है, कोई विषम कोण दिया गया है, उसे भी हम इसी प्रोसीड्योर से सॉल्व करेंगे। यानी कि 37 मिनट में बना कोण मिनट वाली सुई द्वारा, और अगर 8:37 हुआ है तो 8:37 में ये घंटे वाली सुई कितना कोण घूम रही है, उस कोण में से 37 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण जो है घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। हमें बस यही ध्यान रखना है, तो ये अंतर निकालना होता है इन क्वेश्चंस में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।